नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे। आज हम लोग बात करेंगे केतु अलग अलग हाउस में बैठे, अलग अलग प्लेनेट के साथ बैठे तो कैसे रिजल्ट देता है। बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले, केतु जहां बैठे ना वहां आप झंडे गाड़ सकते हैं। वहां पे आपको ऑब्स्टेकल तो आएगा, बट अगर आपने हार नहीं मानी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको देगा। ठीक है। और अगर उसको आपने अपना प्रोफेशन बना लिया या आपके प्रोफेशन वाले जो हाउस या प्लेनेट उनसे कनेक्ट है, तो आपको प्रोफेशन में भी लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस दे सकता है। बेसिकली केतु मैजिक का कारक है, वहां आप वाकई जादू करते हैं। आपको ऐसा लगेगा एक टाइम बाद कि वाकई हमारे पास कोई सिद्धि है। ठीक। लेकिन उसके हम अलग अलग हाउस में केतु के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और अलग अलग प्लैनेट के साथ डिटेल में। लेकिन उसके पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग का 15 डे का प्रेडिक्टिव नक्षत्रों के ऊपर क्लास आ रहा है, जो 13 जनवरी से स्टार्ट होगा। 6:30 PM से 8 PM के बीच में क्लास। इसका रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। क्लास 5 डे वीक में होगा, मंडे से फ्राइडे। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है 9,999, लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप तभी पेमेंट कीजिएगा। ये हमारा नंबर है 9990369555, जो कि पोस्टर में भी दिया हुआ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं डिस्काउंट ऑफर और पेमेंट डिटेल्स के बारे में। और इसका जो कोर्स कंटेंट वही है कि हम इसमें 27 नक्षत्रों को डिटेल में कवर करेंगे। नक्षत्रों की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, उनकी स्टोरी है, डीटी है, सिंबल्स है, उनका प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है। अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग प्लैनेट चले जाएं तो उनके सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप को कैसे यूज करना है प्रिडिक्शन में। इसके अलावा जो है आपका अलग अलग नक्षत्रों के जो अलग अलग चरण है उनका क्या इंपॉर्टेंस है, नक्षत्रों के अलग अलग क्या कर्स है, किस नक्षत्र में क्या ब्लेसिंग है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, मैरिज का प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम, फॉस्टर पेरेंटिंग, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग नक्षत्र में कौन सा नक्षत्र किस मुहूर्त में किस काम के लिए अच्छा है, किस काम के लिए खराब है, वो डिस्कस करेंगे। नवतारा चक्र को हम स्टडी करेंगे। इसका जो लगन नक्षत्र का क्या इंपॉर्टेंस है, मून का नक्षत्र जिसको हम चंद्र नक्षत्र या जन्म नक्षत्र कहते हैं, उससे कैसे प्रिडिक्शन करें, एक्टिवेशन एज और फिर टाइमिंग कैसे करें नक्षत्रों को यूज करके। इसके अलावा हम इसमें जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक, गुण, योनि, वर्ण, बॉडी पार्ट, इनका कैसे यूज करना है प्रिडिक्शन में, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल चार्ट हम लोग कवर करेंगे। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और हमारे यहाँ इकोनॉमिकल प्राइस पे ही आप देखेंगे कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं, और कोर्स का कंटेंट भी अच्छे से अच्छा ही मिलता है। आप डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील करेंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ज्यादा टाइम न लेते हुए केतु पे आ जाते हैं। केतु अलग अलग हाउस में बैठे तो क्या रिजल्ट देगा, जैसा कि हम कहते हैं। पहले हम समझ लेते हैं केतु किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव साइड में जाए तो केतु आपको लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस दे सकता है, लॉन्ग लास्टिंग फेम दे सकता है। केतु पास्ट लाइफ का कारक है, पास्ट लाइफ की जो स्किल है। ठीक है। केतु रिसर्च का कारक है। केतु जहां बैठे वहां आपको वाकई एक्सपर्ट बनाता है। इसलिए सन केतु योग को कहते हैं ना, ध्वज कीर्ति योग। केतु फ्लैग या झंडे को रिप्रेजेंट करता है, तो उस एरिया में आप झंडे गाड़ कर आए, वहां पे आप इस लाइफ में भी काम करेंगे तो आपको लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस देगा। अगर आप उसको प्रोफेशन बना लेते हैं तो आपको प्रोफेशन में लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस देगा। केतु मुक्ति का कारक है, तो केतु दिखाता है जितने रिलीफ देने वाले काम। जहां केतु बैठता है वहां आप दूसरों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं कि भाई आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है और आपको ये इस तरीके से आप इस रास्ते को फॉलो कीजिए तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। केतु एक मैलेफिक है, तो मैलेफिक का यही काम होता है, वहां आप सफर करेंगे लेकिन आप दूसरों को बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। ये केतु है। केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु मैजिक देता है, वाकई आपको उस एरिया में लगेगा जहां पे केतु बैठा है, जिस हाउस में जिस प्लेनेट के साथ, कि जादू कर रहे हैं हम। नेगेटिव साइड में चले जाए, केतु स्ट्रेस देता है, एंजाइटी देता है, ओवर एनालिटिकल बनाता है, ओवर क्रिटिकल आपको बना सकता है। ठीक है। केतु मिस्टेक्स का कारक है। केतु अनरियलिस्टिक थॉट और डिजायर दे देगा, आपको हेडलेस बना देगा, कंफ्यूजन दे देगा आपको। केतु का लेकिन दूसरा पॉजिटिव साइड है, इंट्यूटिव स्किल देता है। वहां पे कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता, आप चीजों को फील अच्छे से करते हैं। और आप देख लीजिएगा, अगर आप कम्युनिकेट करना सीख रहे हैं, या कम्युनिकेशन छोड़िए, आपसे कोई कह दे कि लिख दीजिए आपकी क्या फीलिंग है, सेवंथ हाउस केतु, सेवंथ लॉर्ड केतु के साथ हो, वीनस केतु के साथ हो, आपसे कहा जाए रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, आप लिख दीजिए। आपसे बेस्ट तो आपका, आपको दोनों लोगों को लगे और आपको खुद भी लगेगा कि आपसे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता रिलेशनशिप में, बट आप कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाते अच्छे से। लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल होना, ये भी अपने आप में प्रॉब्लम। केतु एफर्ट दिखाता है। मार्स का हायर वर्जन हम कहते हैं ना कुजवत केतु, तो मार्स एफर्ट का कारण है कि केतु आपको एक्सट्रीम एफर्ट लग रहा है। केतु भक्ति है, केतु जो है रिजेक्शन का क्वालिटी देता है। और दूसरी साइड में केतु अगर पॉजिटिव है तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस ही देगा, आप चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। तो हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे अलग अलग हाउस में, कि केतु जहां बैठेगा ना वहां पे आप देखिए आपको बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल आएंगे, बार बार ब्रेक्स लगेंगे, बार बार ऑब्स्टेकल आएगा जब आप उस काम को करने चलेंगे।
भाई आप इन जनरल लाइफ में देखिए, कुछ नया शुरू कीजिए, कोई काम करना शुरू कीजिए, बार बार रिपीटेड ऑब्स्टेकल आते हैं। तो एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप हार मान लीजिए या रास्ता बदल लीजिए। दूसरा ये कि आप चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और रिपीटेड एफर्ट लगाते रहिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। तो ठीक वैसे ही जहां केतु हो, जिस हाउस में बैठा है, जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, वहां आपको आपको बार बार पहले ऑब्स्टेकल आएंगे, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। या तो आपने हार मान ली तो अलग बात है, अगर आपने हार नहीं मानी, चैलेंज को एक्सेप्ट किया, आप रिपीटेटिव एफर्ट लगाते रहे, तो एक दिन आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि लोगों को गाइडेंस देंगे। लोग कहेंगे कि आपके पास वाकई कोई सिद्धि है, कोई जादू है। आप वहां पे लोगों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने लगेंगे। इसलिए केतु अच्छा हीलर, डॉक्टर, सब कुछ बना सकता है, लॉयर बना सकता है, डिपेंड करेगा चार्ट में कॉम्बिनेशन। तो केतु जिस हाउस में बैठे, आप समझ जाइए आप वहां मैजिक करते हैं, आप जादू कर सकते हैं। बस अगर आपने हार नहीं मानी, आपने एफर्ट लगाया, क्योंकि वो स्किल आपके पास पास्ट लाइफ से है। बट आप थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर्ड वे में वहां पे काम कीजिए। और अगर उस हाउस और प्लेनेट का कनेक्शन आपके प्रोफेशन वाले हाउस से बन गया, 10th हाउस, 10th लॉर्ड लगन से या सैटर्न से बन गया, तो वाकई आप करियर में भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस पा सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस में केतु लेते हैं। फर्स्ट हाउस में केतु है तो फर्स्ट हाउस अपीयरेंस का है, हेल्थ का है, रिलेशनशिप का है, क्योंकि फर्स्ट हाउस 7 से 7। तो ऐसे लोगों को अपने हेल्थ में बार बार चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट हाउस आपका ओवरऑल बिहेवियर है, सोसाइटी में कैसे प्रेजेंट करते हैं। ऐसे लोगों को सोसाइटी को फेस करने में प्रॉब्लम आता है, इसीलिए लोग कई बार इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, नेगेटिव होकर। हेल्थ को लेके बार बार ऑब्स्टेकल फेस करने पड़े, रिलेशनशिप मैरिज में चैलेंजेस आएंगे, अपने अपीयरेंस को लेके, अपने फिजिक को लेके बार बार ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस आदमी ने हार नहीं मानी, तो आप देखिए कि ये अच्छे डॉक्टर बनते हैं, लोगों को गाइड करेंगे, हेल्थ कैसे अच्छी रखनी है, अपना अपीयरेंस कैसे अच्छा रखना है, रिलेशनशिप कैसे अच्छा हो सकता है आपका। फर्स्ट हाउस केतु, 7th हाउस केतु वाले अच्छे रिलेशनशिप काउंसलर होते हैं। लोगों को आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, कैसे खुद को मैनिफेस्ट करना है, सोसाइटी में कैसे प्रेजेंट करना है, आप लोगों को बताएंगे। ये केतु है। केतु फर्स्ट हाउस वाला लोगों को प्रोटेक्शन देने में एक्सपर्ट होता है, केयर करता है लोगों की, सबको प्रोटेक्शन देंगे, सबकी हेल्प करते हैं सोसाइटी। आपको प्रॉब्लम आएगा, ये बात फैक्ट है, लेकिन आप एक्सपर्ट तभी बनेंगे, नेचर आपको इसी तरीके से टेस्ट करता है। सेकंड हाउस केतु फैमिली। फैमिली के लिए आप भी कुछ भी करेंगे, आपको बार बार ऑब्स्टेकल चैलेंज फेस करना पड़ेगा, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल लेवल पे सेकंड हाउस सेविंग का है, फाइनेंस का है। कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, पैसों के लिए सेविंग करने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, बार बार वहां पे ऑब्स्टेकल आ रहा है। सेकंड हाउस भी फूड का है, फूड से रिलेटेड चैलेंजेस, डाइजेशन का प्रॉब्लम, आपका फूड हैबिट नहीं सही है। अब एक दिन आप देखिए एक्सपर्ट हो जाएंगे, दूसरों को गाइड करेंगे, डाइटिशियन बना सकता है आपको, आप अच्छा डाइट प्लान देंगे, लोगों को बताएंगे भाई ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। ठीक। सेकंड हाउस कम्युनिकेशन का है। ये लोग कम्युनिकेशन को लेके बहुत परेशान रहते हैं, बेचारे जल्दी बोलते नहीं, और जब बोलते हैं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। तो या तो आप हार मान लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा, अगर इन्होंने हार नहीं मानी, तो ये अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे, इससे अच्छा कम्युनिकेशन स्किल किसी का नहीं होगा, दूसरों को सिखाएंगे भाई इस तरीके से बात करनी चाहिए कि प्रॉब्लम ना। सेकंड हाउस फाइनेंस का है, सेविंग का है। इनको फाइनेंस को लेके, सेविंग्स को लेके बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बट इन्होंने हार नहीं मानी। तो ये तो रिसर्च का कार्य है, उस एरिया में आप हार मत मानिए, रिसर्च करिए। तो ये फाइनेंस और सेविंग्स को लेके इतना रिसर्च कर लेंगे कि मास्टर हो जाएंगे, दूसरों को बताएंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं। फाइनेंस को लेके, सेविंग को लेके, बैंकिंग को लेके दूसरों को सलाह देंगे, भाई ये इस तरीके से पैसे सेव करो, ऐसे पैसे बचाए जा सकते हैं। खाने पीने को लेके, ये खाया करो तो अच्छा है, ये खा बुरा है हेल्थ के लिए। अब इसका प्रोफेशन से अगर आपके लिंक हो जाए प्रोफेशन वाले हाउस से, तो आप अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर, अच्छे बैंकर, अच्छे डाइटिशियन बन सकते हैं, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। प्रोफेशन तभी बनेगा जब प्रोफेशन वाले हाउस से लिंक होगा, 10th हाउस, 10th लॉर्ड या सैटर्न से। अगर नहीं है तो भी आप वहां पे एक्सपर्ट तो हैं, लोग आपको कहेंगे भाई आपके पास जादू है। थर्ड हाउस में केतु बैठे, थर्ड हाउस भी आपकी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस स्पीच है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, जो आप चाहे सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, मास लेवल पे कर रहे हैं। थर्ड हाउस सोशल मीडिया, मास मीडिया का। ठीक। थर्ड हाउस आपकी राइटिंग स्किल है। थर्ड हाउस आपके करेज का है, विल पावर का है, इनिशिएटिव का है। ये सब थर्ड हाउस। थर्ड हाउस ट्रेवल का है। जब आदमी ट्रेवल प्लान करेगा, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आएगा। ट्रेवल पे निकले, बार बार कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। हार मत मानिए, एक दिन आप ट्रेवल एक्सपर्ट बन जाएंगे। वो लोग होते हैं जो दूसरों को गाइड करेंगे, भाई
यहाँ पे जाना है, इनसे आप पूछ लीजिए, पूरा आपको डिटेल दे देंगे, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना, कौन सा रूट होगा, कहाँ रुकना बेस्ट है, सब कुछ, सब कुछ आपको बता देंगे एक टाइम बाद ये इसमें एक्सपर्ट होते हैं अगर थर्ड हाउस में के। जैसे मेरे एक नोन में वो कह रहे थे कि सर मेरी वाइफ को तो आप पूरा टूरिस्ट गाइड समझिए, चलता फिरता, वो सब पता होता है, लेकिन शुरू में बड़े ऑब्स्टेकल आएंगे। थर्ड हाउस सोशल मीडिया के थ्रू कुछ करने चलेंगे, मास लेवल पे कम्युनिकेट करने चलेंगे, आपको बड़ा प्रॉब्लम आएगा, आप लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे, आपको खुद ही परेशानी होगी। लेकिन आपने हार नहीं मानी तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, अब लोगों को बताएंगे सोशल मीडिया कैसे यूज करना चाहिए, किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करना है। थर्ड हाउस राइटिंग का है, इनिशियली कुछ लिखने बैठेंगे, बुक है कोई भी चीज, तो बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखना, बार बार मिस्टेक, केतु जहां है वहां बार बार मिस्टेक होगी, बार बार मिस्टेक होगी। लेकिन जब आप एक हार नहीं मानेंगे तो आप देखिए, ये जो भी लिखेंगे एक दिन लोगों को लगेगा वाह क्या लिखा है इन्होंने, वाकई इन्होंने जो कुछ भी लिखा है चाहे किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को लेके, वाकई इंटरेस्टिंग है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस इनिशिएटिव और करेज का, आप इन जनरल लाइफ में कुछ प्लान कीजिए, कुछ स्टार्ट करने चलिए, थर्ड हाउस में केतु हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। देखिए हमेशा जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। बट अगर आपने हार नहीं मानी, ठीक कितनी भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, आप हार मत मानिए, जो हमको करना है हम बार बार एफर्ट लगाएंगे करेंगे, तो आप एक दिन देखिएगा ये खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई कुछ आपको लाइफ में नया शुरू करना है, कोई नया गोल बना रहे हैं आप, थर्ड हाउस गोल को रिप्रेजेंट करता है, तो चैलेंज तो आएगा, बट इस तरीके से कीजिए आप आगे निकल जाएंगे। ये तो सेकंड और थर्ड हाउस केतु आपका अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बना सकता है। थर्ड हाउस 7 से 9 है, मैरिज का फॉर्च्यून है, मैरिज और रिलेशनशिप में आपको चैलेंज आ सकता है आपको, लेकिन आप ये भी समझ जाइए कि आप मैरिज और रिलेशनशिप में चैलेंज आएगा ना, आप हार मत मानिए, उसको फेस कीजिए, तो आप देखिए एक दिन आप दूसरों को अच्छी गाइडेंस देंगे, कैसे रिलेशनशिप हैंडल करना है, किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जा सकता है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस मास मीडिया जर्नलिज्म इन सब का है। थर्ड के बाद आ जाते हैं फोर्थ हाउस के, तो फोर्थ हाउस मासेस का है, इमोशंस का है, पीस का है। फोर्थ हाउस केतु बैठे, आप खुद आपका मेंटल पीस खराब है, आप इमोशनल अप्स एंड डाउन फेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, आपको खुद लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक, आप हार मत मानिए, अगर आपने हार मान लिया तो आप परेशान नहीं, लेकिन आप काम कीजिए, कैसे अपना मेंटल पीस इंप्रूव करना है, कैसे खुद को शांत रखना है, कैसे लोगों से कनेक्ट होना है। जो फोर्थ हाउस मासेस का, आप देखिए एक दिन आदमी एक्सपर्ट होता है, लोगों को गाइडेंस देंगे, जो लोग इमोशनली परेशान है, इमोशनल ट्रबल फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी से परेशान है, वो इनके पास आते ही लोगों को लगता है कि भाई इनके पास तो कोई जादू है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपर्ट हो चुके हैं, ये लोगों को अच्छे से गाइडेंस देंगे, कैसे इमोशंस को हैंडल करना है, कैसे मेंटल पीस मेंटेन रखना है, कैसे अपनी मानसिक शांति बना के रखनी। फोर्थ हाउस मासेस का, लोगों से कनेक्ट कैसे होना, एक दिन ये एक्सपर्ट हो जाए। फोर्थ हाउस केतु वाले इमोशनली बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, लोगों से मिलना नहीं चाहते, बट अगर ये आदमी हार नहीं मानेगा, रिपीटेटिव एफर्ट लगाता रहेगा, तो आप ये देखिए मास डीलिंग में, पब्लिक डीलिंग में एक्सपर्ट होते हैं, लोगों से कनेक्ट होने में एक्सपर्ट होते हैं, ये लोगों से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, लोग खुद इनके पास चल के आने लगते हैं, आपको अच्छा हीलर बना सकते हैं। प्रॉपर्टी गाड़ी को लेके, हो सकता है प्रॉपर्टी को लेके बड़ा चैलेंज है, आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी मिल नहीं रही, मिली तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ हो गया, एक दिन ये एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन आप हार मत मानिए, देखते रहिए, आप पूरी रिसर्च कीजिए, और एक दिन देखिए फोर्थ हाउस केतु वाला एक्सपर्ट हो जाता है, आपको बता देगा कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट है, किस एरिया में लेनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट है, प्रॉपर्टी और गाड़ी को लेकर पूरा इन्फॉर्मेशन आपको, घर कैसे मेंटेन करना है, घर का इंटीरियर कैसे बनाना है, सब कुछ, अच्छा आर्किटेक्ट बना सकता है। मतलब जिस जहां पे केतु बैठेगा जिस हाउस में, एक टाइम बाद लोगों को लगेगा, पहले स्टार्टिंग में लोगों को लगेगा यार ये आदमी तो बेकार है इसका, कुछ टाइम बाद अगर आपने रिपीटेटिव एफर्ट लगाया, हार नहीं मानी, तो वही लोगों को लगेगा अरे ये क्या हो गया, हम तो समझते थे ऐसा, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। फिफ्थ हाउस केतु बैठे, फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य का होता है, बच्चों का होता है, अपने चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चों से रिलेशनशिप, बच्चों को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रहा है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आया, बार बार ऑब्स्टेकल फेस करने पड़े। फ्यूचर प्लानिंग का, जब भी फ्यूचर में कुछ प्लान करते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। फिफ्थ हाउस केतु, फर्स्ट हाउस केतु आपको बहुत इंट्यूटिव बनाता है, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट का नॉलेज देना, लेकिन बच्चों से कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड वाले होते हैं, इनको लगता है बच्चा बिल्कुल इनकी तरह हो, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, बच्चे की तरफ से कोई कमी नहीं रहती। ठीक, लेकिन एक टाइम बाद आप देखिएगा, ये आदमी अगर हार नहीं मानेगा, रिपीटेटिव एफर्ट लगाता रहेगा, तो ये बेस्ट काउंसलर होते हैं बच्चों के रिगार्डिंग, चाइल्ड बर्थ का इशू है, आप कंसेप्शन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या बच्चों से आपके रिलेशन नहीं अच्छे, बच्चों को संभालना कैसे, आप उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इनसे अच्छा काउंसलर आपको नहीं मिलेगा।
एजुकेशन का है, ये अपनी एजुकेशन में प्रॉब्लम फेस करेंगे, एक टाइम बाद आप देखेंगे अच्छा गाइडेंस देने वाला अच्छा टीचर या अच्छे टीचर बन सकते हैं। ये खुद का फ्यूचर प्लान करते हैं, खराब हो जाता है। लेकिन बार बार मिस्टेक करते करते ना ये इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आपको खुद ही गाइड करेंगे, आप इनके पास जाइए एक टाइम बाद ये खुद आपको बता देंगे फ्यूचर को लेके कोई भी प्लानिंग करना है तो किस तरीके से करना है स्ट्रक्चर। ये लोग अच्छे, इसीलिए अच्छे काउंसलर, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छा एस्ट्रोलजर बना सकता है फिफ्थ हाउस। डाइजेशन का है, खुद का डाइजेशन खराब है, लेकिन खराब होते 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 ये इतनी रिसर्च कर लेंगे ना डाइजेशन के ऊपर कि आपको बताएंगे भाई ये खाना चाहिए, ये लेना है, ये प्रॉब्लम है डाइजेशन का तो ऐसा कीजिए, ये डॉक्टर से बड़े डॉक्टर हो। जहां केतु बैठेगा उस बॉडी पार्ट में भी आप एक्सपर्ट होते हैं। आपको एक बार प्रॉब्लम आ गया आप फिर पूरा रिसर्च कर डालते हैं। सिक्स हाउस केतु, सिक्स हाउस जॉब का है, सिक्स हाउस फार्मिंग पेट एनिमल का, सिक्स हाउस आपके षड रिपु का, ईर्ष्या द्वेष जलन अहंकार। ठीक। सिक्स हाउस सर्वेंट का, एम्प्लॉयज का है, ये सब सिक्स हाउस। सिक्स हाउस इन जनरल ऑब्स्टेकल और डिजीज का है। तो हो सकता है खुद के हेल्थ को लेके बार बार इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू बने हुए हैं, या सिक्स हाउस आपके डेली रूटीन का, अपने डेली रूटीन से चैलेंज फेस कर रहे हैं, डेली रूटीन में बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, अपने एम्प्लॉयज को लेके प्रॉब्लम आ रहा है, सर्वेंट नहीं मिल रहा है, सर्वेंट से नहीं बन रही, सर्वेंट से रिलेशन नहीं अच्छे, जॉब में बार बार चैलेंज फेस करना पड़ा या जॉब नहीं मिल रही। अब एक टाइम है सड रिपू, अपने अंदर की जो विकार है, ईर्ष्या जलन अहंकार, उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, उनसे परेशान, एक टाइम बाद ये एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये आपको बताएंगे जॉब करनी है तो किस तरीके से करनी चाहिए, जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करें, अपने सर्वेंट और इम्प्लॉयज को कैसे डील करें। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, बीमारी, तो अच्छा डॉक्टर हीलर बना सकता है इनको, या नहीं भी डॉक्टर हैं तो भी आपको अच्छा गाइडेंस देंगे हेल्थ को लेकर, इतनी रिसर्च कर चुके हैं। अपने अंदर की बुराइयां, ईर्ष्या द्वेष जलन अहंकार, ये सब कैसे खत्म करें, ये सिक्स हाउस केतु वाले एक्सपर्ट होते हैं। आपको बताएंगे ये अपना डेली रूटीन टाइम टेबल कैसे मेंटेन करना है, ये आपको बताएंगे। सेवंथ हाउस केतु, सेवंथ हाउस मास पब्लिक का होता है, फर्स्ट हाउस हम है, सेवंथ हाउस बाहर की दुनिया है। सेवंथ हाउस केतु वाले बहुत काइंड हार्टेड और कंपेशनेट होता है, रिलेशनशिप का है, तो इनको रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, मैरिज हो गया तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, या मैरिज नहीं हो रहा उसमें बार बार ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। ठीक है। और पब्लिक डीलिंग में लोगों को पब्लिकली फेस कैसे करना है, पब्लिक लाइफ में कैसे लोगों से बात करनी है, किस तरीके से मिलना, उसमें बार बार ऑब्स्टेकल आ रहा है, बिजनेस में कुछ शुरू करना चाहते हैं उसमें बार बार चैलेंज आ रहा है, या बिजनेस है उसमें बार बार ऑब्स्टेकल या चैलेंज आ रहा है। ये सेवंथ हाउस। स्पिरिचुअल है तो सेवंथ हाउस कुंडलिनी को दिखाता है, कैसे कुंडलिनी साधना ये सब करना है उसमें। तो इनको बिजनेस रिलेशनशिप स्पिरिचुअल है तो कुंडलिनी इन सब चीजों को लेके, पब्लिक लाइफ को लेके बड़ा ऑब्स्टेकल आएगा, बट एक टाइम बाद आप देखिए ये दूसरों को गाइडेंस देंगे कि रिलेशनशिप करना है, मैरिज में डिले हो रहा है, मैरिज नहीं हो रहा तो इस तरीके से आप फॉलो कीजिए, ये चीजें कीजिए, या मैरिड लाइफ को इंप्रूव करना है, रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है तो आपको ये करना चाहिए। बिजनेस में आपको चैलेंज आ रहा है, ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो आप इस तरीके से आगे बढ़िए तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। पब्लिक लाइफ में कैसे लोगों से डील करना है, पब्लिक सपोर्ट कैसे चाहिए मिलेगा आपको, वो ये आपको बता देंगे। आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किडनी है, इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है आप इनके पास जाइए, ये आपको देंगे सलाह क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एट्थ हाउस में केतु आ जाते हैं, एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी ऑकर साधना का है। ठीक है। क्रॉनिक डिजीज का, कोई ऐसी बीमारी है, ठीक है, इन लॉस का है, इन्वेस्टमेंट का है, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट का है, ये एट्थ हाउस है। एट्थ हाउस में फॉर्च्यून क्राइसिस अप्स एंड डाउन का है। तो ये अपनी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन देख चुके होते हैं ना, क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है और क्राइसिस के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है उससे कैसे डील करना है, इसमें ये एक्सपर्ट हो जाते हैं, इनकी लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन आए। एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साधना मेडिटेशन के रिगार्डिंग कुछ भी करेंगे, मान लेते हैं आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, मेडिटेशन सीखना, साधना की फील्ड में जाना चाहते हैं, बड़े ऑब्स्टेकल आते हैं इनको और बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग। ठीक। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से रिगार्डिंग कहीं इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ करना है उसमें इनको ऑब्स्टेकल आएंगे, हो सकता है गलतियां करें, लॉस हो जाए, जो भी है। एट्थ हाउस मैरिज के सस्टेनेंस का है, रिलेशनशिप और मैरिज को कैसे चलाना है, कैसे सस्टेन करना है, उसमें बड़ा ऑब्स्टेकल और चैलेंज आता है। क्रॉनिक डिजीज का है, कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इशू फेस करेंगे जिसकी वजह से इनको बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, एक टाइम बाद आप देखिए एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये लोग अच्छे एस्ट्रोलजर अच्छे हीलर बनते हैं। क्रॉनिक डिजीज या ऐसी बीमारियां जो कोई नहीं ठीक कर सकता वो ये ठीक कर सकते हैं, या आपको गाइड करेंगे भाई ये खाना है, ये मेडिसिन लीजिए, इस डॉक्टर के पास जाइए। केतु जहां बैठे, मान लेते हैं आप नहीं भी अच्छे डॉक्टर या हीलर हैं तो भी आप लोगों को बता देंगे भाई इस जगह पे जाइए, इस डॉक्टर के पास, ये आपको सोल्यूशन, जो रिसर्च कर चुके होते हैं शेयर स्टॉक्स इन सबको लेके, आपको बहुत अच्छा गाइडेंस या काउंसलिंग देंगे, भाई इस स्टॉक में लगाओ, इस शेयर में लगाओ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। लाइफ के इन जनरल जो अप्स एंड डाउन चेंजेस या
प्रॉब्लम आती है, उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है उससे कैसे डील करना, उसमें आपको ये बताएंगे कैसे डील करना है। उसमें ये एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, आपको बताएंगे भाई कोई भी चैलेंज आ रहा है इस तरीके से उसको डील कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। एट था उसके मैरिज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे सस्टेन करना संभालना, ये आपको अच्छा गाइडेंस देंगे। एट्थ के बाद आते हैं नाइन्थ हाउस के। ठीक है, नाइन्थ हाउस तो टीचिंग गाइडेंस काउंसलिंग कंसल्टेंसी का होता है, गुरु का है, फादर का है। फादर से रिलेशन खराब है, ठीक है, अच्छे रिलेशन नहीं मेंटेन हो पा रहे हैं, उसमें इनको चैलेंज आता है। गुरु ढूंढ रहे हैं, जल्दी गुरु नहीं मिला। बेसिकली होता है क्या, इन लोगों को गुरु मिलता है खुद ही डिससेटिस्फाइड रहते हैं, इतना डेप्थ में जाना होता है आपको। केतु जहां बैठा होता है वहां आपको डीप में जाना होता है, इसलिए आप डिससेटिस्फाइड रहते हैं, नॉलेज की तरफ भाग रहे हैं, नॉलेज नहीं मिला, परेशान हो रहे हैं, और नॉलेज चाहिए, और नॉलेज चाहिए। अब देखिए, या तो आप हार मान लीजिए, आप लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, नाइन्थ हाउस केतु वालों के पास इतना नॉलेज होता है ना, या ऐसा गुरु ढूंढ लेंगे कि इनसे बेस्ट कोई गुरु नहीं मिलेगा, ये आपको बताएंगे गुरु कैसे मिलेगा आपको, लोगों को गाइडेंस देते हैं। नॉलेज इनके पास इतना होता है कि आप जाइए इनके पास, ये आपको नॉलेज देंगे, अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट बन जाते हैं। इनसे अच्छा नॉलेज या इनसे डीप नॉलेज फिर आपको कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतना एफर्ट लगा चुके हैं, इतना स्ट्रगल कर चुके हैं। फादर से आपके रिलेशन खराब है, तो इनके फादर से रिलेशन खराब रहेंगे, ये देखिए एफर्ट लगाते रहेंगे। एक तो ये है कि हार मान लीजिए, ये एफर्ट लगाते रहिए, ये खुद समझ जाएंगे फादर से अपने रिलेशन कैसे मेंटेन करने या फादर से कैसे डील करना। ये आपको बताएंगे कि अगर आपके अपने फादर से प्रॉब्लम आ रहा है, गुरु से प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको कैसे डील। नाइन्थ हाउस पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा के, जब भी आदमी तीर्थ यात्रा पूजा पाठ शुरू करेंगे उसमें जरूर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आएगा, पर ये हार नहीं मानेंगे। देखिए, अगर हार, देखिए दो साइड है, या तो आप हार मान लीजिए, और अगर हार मान लिया तो बात ही खत्म होगी। अगर आपने हार नहीं माना, आप एफर्ट लगाते रहेंगे, तो आप देखिए एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक दिन पूरा आपको मेन्यू दे देंगे, किस तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए, कौन से मंदिर में जाना है, किस रूट से जाना है, कैसे जाना है, वहां जाने के क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, वो पूरा डिटेल आपको दे देंगे। टेंथ हाउस के, टेंथ हाउस आपके करियर ओवरऑल कर्मों का, ठीक है। टेंथ हाउस रिलेशनशिप और मैरिज का सुख है। ऐसे लोगों को देखिए कई बार करियर में बहुत प्रॉब्लम आता है, बार बार करियर में ब्रेक होना, बार बार करियर में अप्स एंड डाउन लगना, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना सक्सेस नहीं मिला, हाई पोजीशन चाहते हैं लोग। बट अगर ये आदमी हार ना माने, या इन जनरल जो भी करियर मिल गया उसमें जो भी काम करते हैं उसमें इंपल्सिव होने की वजह से बार बार ये मिस्टेक करते हैं स्टार्टिंग, या कोई काम मिल जाए इनको वर्क प्लेस पे, उसमें बार बार चैलेंज ऑब्स्टेकल आएंगे। अगर इन्होंने हार नहीं मानी, रिपीटेटिव एफर्ट लगाया, तो एक टाइम बाद ये एक्सपर्ट हो जाते हैं, ये बताएंगे कैसे करियर चूज करना, अच्छे करियर काउंसलर बना देगा। या वर्क प्लेस पे कोई भी काम करना, आप इनके पास जाइए, आपको पूरा रास्ता बता देंगे अपने ऑफिस। ये टेंथ हाउस के थ्रू, या करियर की नहीं, ओवरऑल कर्मों की बात है। आपको अपने लाइफ में आपने अच्छे बुरे जो भी कर्म किए हैं उसको कैसे बैलेंस करना है, ये आपको बताएंगे। इलेवंथ हाउस के तो इनकम, सैलरी, विश फुलफिलमेंट का, आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए परेशान हो रहे हैं, और बार बार उसमें चैलेंज आ रहा है, आपको जितनी इनकम चाहिए उतनी नहीं हो रही, बार बार इनकम सैलरी में ऑब्स्टेकल आ रहा है, जितना काम कर रहे हैं आपको लग रहा है उतना पैसा नहीं मिल रहा। तो अगर ये आदमी हार ना माने और रिपीटेटिव एफर्ट लगाता रहे, तो आप देखिएगा एक दिन आपको बताएंगे कहाँ कहाँ किस किस सोर्स से पैसा कमाया जा सकता है। ये सेकंड हाउस केतु या इलेवंथ हाउस केतु से अच्छा कोई नहीं बता सकता, इसीलिए इन लोगों के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। अपनी इच्छाओं को कैसे किस तरीके से पूरा करना है ये आपको बताएंगे। आपको फ्रेंड सर्कल में प्रॉब्लम आ रहा है, आपके फ्रेंड्स से डील करने में प्रॉब्लम आ रहा है, बड़े भाई बहनों से रिलेशन खराब है, ये आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद ऑब्स्टेकल फेस कर चुके होते हैं। ट्वेल्थ हाउस के तो फॉरेन का है, ट्वेल्थ हाउस मैरिज और रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरिज होगा कि नहीं होगा, बेडरूम लाइफ है आपका, इन्वेस्टमेंट का है ट्वेल्थ, सेकंड से इलेवंथ है। तो ऐसे लोगों को खुद के रिलेशनशिप मैरिज में बड़ा प्रॉब्लम आता है, मैरिज हो गया तो प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं हुआ तो उसको करने में, मैरिज होने से पहले बार बार ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें मिस्टेक करेंगे लोग स्टार्टिंग में, उसमें बार बार चैलेंज ऑब्स्टेकल आएंगे। फॉरेन जाना है उसमें बार बार ऑब्स्टेकल आ रहा है, वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं, ब्रेक हो जा रहा है, वीजा नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, एक टाइम बाद ये एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको बताएंगे आपकी मैरिज नहीं हो रही, रिलेशनशिप नहीं हो रही, तो कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे डील करें, या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो कैसे डील करें। इन्वेस्टमेंट करना है तो किस एरिया में करना चाहिए, किस फील्ड में करना चाहिए, कहाँ से ज्यादा फायदा हो। फॉरेन जाना है तो किस कंट्री में जाइए, किस तरीके से जाइए, किस प्रोफेशन में जाइए आपके लिए बेस्ट है। ये खुद दूसरों को गाइड करते हैं। साधना भक्ति मेडिटेशन जब ये लोग शुरू में करेंगे तो बड़ा मिस्टेक करेंगे, बार बार एफर्ट लगाएंगे, लेकिन एक टाइम बाद अगर इन्होंने हार नहीं माना तो एक्सपर्ट बन जाएंगे लोग, अच्छे मेडिटेशन योगा टीचर आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं साधना के लिए। तो जिस हाउस में केतु बैठे वहां अलग अलग एफर्ट, आपको ऑब्स्टेकल आएंगे शुरू में, बट आप एफर्ट लगाते रहिए, हार मत मानिए, तो आप जरूर ग्रो कर जाएंगे। अब अलग अलग प्लेनेट को भी ले लेते हैं, लेकिन उसके पहले फिर से अनाउंस कर दूं आप लोगों के लिए, 15 डे का हमारा प्रिडिक्टिव नक्षत्रों के ऊपर क्लास आ रहा है, 13 जनवरी से स्टार्ट होगा, और ये क्लास 6:30 PM से 8 PM के बीच में।
इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट पीडीएफ आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें हम केवल नक्षत्रों से कैसे प्रिडिक्शन करना वो देखेंगे। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 9,999 है। बट हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, या हमारे नंबर 9990369555 इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट डिटेल का इंक्वायरी करके तब पेमेंट कीजिएगा। इसका जो कोर्स कंटेंट है वो भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। इसमें हम लोग 27 नक्षत्रों की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को कवर करेंगे, उनके स्टोरी है, डीटी है, सिंबल, उनका कैसे प्रिडिक्शन में यूज करना है, अलग अलग नक्षत्रों की डिटेल सिग्निफिकेशन, अलग अलग नक्षत्रों में कोई प्लेनेट आ रहा है उसके सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप को लेकर कैसे प्रिडिक्शन करना है, अलग अलग नक्षत्रों का ब्लेसिंग क्या है, कर्स क्या है, उसमें चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम, एडॉप्शन का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, सब कुछ कवर करेंगे। नौतारा चक्र का यूज, कौन सा नक्षत्र किस मुहूर्त में किस काम के लिए अच्छा है, किस काम के लिए खराब है, उसको हम कवर करेंगे। जन्म नक्षत्र का यानी चंद्र का जो नक्षत्र होता है उससे कैसे प्रिडिक्शन करें, लगन नक्षत्र का क्या इंपॉर्टेंस है उससे कैसे प्रिडिक्शन करें, नक्षत्रों का एक्टिवेशन एज उसके टाइमिंग कैसे करें, और जो उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, गुण, योनि, वर्ण, बॉडी पार्टिंग को लेके कैसे प्रिडिक्शन करना है, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल चार्ट हम लोग कवर करेंगे। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट पीडीएफ आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है। आप कवर कर लेते हैं प्लेनेट के साथ। मान लेते हैं आपका सैटर्न केतु के साथ बैठा, बार बार करियर में ब्रेक आएगा, चैलेंज आएगा। जब भी आप करियर में कुछ शुरू करेंगे, करियर में प्लान करेंगे, आप बहुत ऊपर जाना चाहते हैं टॉप पे, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी तो आप देखिए चैलेंज जरूर आएगा। ये लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं करियर में। इनसे ज्यादा सक्सेस किसी को नहीं मिलती करियर, या जो भी काम करते हैं इनसे बेस्ट तरीके से कोई नहीं करेगा। और खुद ये लोग दूसरों को भी अच्छा गाइड करते हैं करियर में सक्सेस पाने के लिए। वीनस केतु रिलेशनशिप में चैलेंज, मैरिज होने में प्रॉब्लम आ रहा है, मैरिड लाइफ खराब है, आप देखिए हार नहीं मानेगा, याद साल लगा रहेगा लगा रहेगा, एक दिन आप देखिए इनसे अच्छा काउंसलर कोई नहीं बनेगा। ये दूसरों को गाइड करेंगे, रिलेशनशिप कैसे हैंडल करना है, कैसे मेंटेन करना है, अच्छे हीलर बनते हैं। वीनस मेडिसिन का कारक है, अच्छे से हेल्थ को लेके, अपने हेल्थ और फिजिक को कैसे मेंटेन करना उसके लिए अच्छा गाइडेंस देंगे। मून के साथ केतु है, मदर से रिलेशन खराब है, इनके खुद के चैलेंजेस हैं उसमें, इमोशनल अप्स एंड डाउन, एंजाइटी से सफर कर रहे हैं, डिप्रेसिव टेंडेंसीज देगा। बट अगर इन्होंने हार नहीं मानी तो इतनी रिसर्च कर लेंगे कैसे इमोशंस को बैलेंस करना है कि एक दिन ये दूसरों को गाइडेंस देंगे, इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। मून केतु वाले बेस्ट हीलर होते हैं। सिद्धि है भाई आपके पास, मून केतु है। मदर से कैसे अपने टर्म्स मेंटेन करने हैं, मास सपोर्ट, लोगों से कैसे डील करना। मून हॉस्पिटैलिटी का कारक है, पब्लिक मासेस को रिप्रेजेंट करता है, लोगों से कैसे डील करना। ये वही आदमी जो खुद लोगों से डील करने में घबराते थे, लोगों को फेस करने में घबराते थे, एक टाइम बाद ये लोगों को गाइडेंस देंगे तो भाई लोगों से कैसे डील करना है, पब्लिक डीलिंग कैसे करना चाहिए। मून के बाद मरकरी प्लस केतु, मरकरी के साथ केतु है आपका, तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, राइटिंग खराब है, डॉक्यूमेंट पेपर वर्क को लेके प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार वीजा इनको लेके प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, मोबाइल इनको लेके प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन अगर इन्होंने हार नहीं मानी तो देखिए ये एक दिन एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये लोगों को गाइड करेंगे किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे डील करना है। इनको बार बार बिजनेस में ऑब्स्टेकल आएगा, जब भी कुछ नया शुरू करेंगे या बिजनेस चल रहा है उसमें बार बार ऑब्स्टेकल या ब्रेक आ रहा है। बट अगर इन्होंने हार नहीं मानी तो ये लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस पाते हैं। और फिर ये दूसरों को भी गाइड करने लगेंगे एक टाइम बाद कि कैसे आप बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे आप बिजनेस को ग्रो करें, कैसे लोगों से कम्युनिकेट करें, फॉरेन में जाना है, कहीं जाना है, किस तरीके से वीजा के लिए अप्लाई करें, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट पेपर वर्क को लेकर, राइटिंग स्किल्स को लेकर लोगों को गाइड करेंगे। इससे अच्छा राइटिंग स्किल किसी का नहीं। तो सैटर्न हो गया, वीनस हो गया, मून हो गया, मरकरी, सन, केतु, फादर से डील करने में प्रॉब्लम आ रहा है, अपने ईगो को कैसे हैंडल करें, इनको चैलेंज आएगा। गवर्नमेंट है, बॉस है, अथॉरिटेटिव लोगों से कैसे डील करना, वहां बार बार इनके कॉन्फ्लिक्ट हो। बट ये लगे रहेंगे लगे रहेंगे, अगर इन्होंने हार नहीं मानी तो एक टाइम बाद ये एक्सपर्ट हो जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि अपने अंदर की ईगो को कैसे खत्म करें, कैसे अपने बॉस से डील करें, कैसे गवर्नमेंट है, अथॉरिटेटिव लोगों से कैसे डील करना है, ये आपको बताएंगे। आप इनसे सलाह लीजिए। जुपिटर केतु, नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं, नॉलेज नहीं मिला, गुरु के पीछे भाग रहे हैं, गुरु नहीं मिल रहा, गुरु मिल गए तो रिलेशन नहीं अच्छे हैं, भागते रहेंगे, या तो हार मान लीजिए या आप रिपीटेटिव एफर्ट लगाते रहिए। एक दिन आप देखिए इनसे ज्यादा किसी के पास नॉलेज नहीं होगा, इनसे अच्छे टीचर ये नहीं ढूंढेंगे, इनसे अच्छा टीचर कोई नहीं ढूंढ सकता। तो एक दिन आपको ये सलाह देंगे कौन सा टीचर बेस्ट है, या ये आपको बता देंगे भाई इस टीचर के पास ये खासियत है, इस टीचर के पास ये कमी है, ये अच्छाई है, बुराई है, सारा डिकोड करके आपको बता देंगे। नॉलेज इनसे ज्यादा किसी के पास नहीं होगा, आप इनसे नॉलेज लीजिए। इसलिए जुपिटर काउंसलिंग कंसल्टेंसी, इनसे अच्छा काउंसलिंग कंसल्टेंसी कोई नहीं दे सकता। रिलीजन को लेके रिलीजियस स्कॉलर अच्छे होते हैं, रिलीजन में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयां, रिलीजन की इन डेप्थ चीजों को ये आपको बता देंगे। वही आदमी जो रिलीजन से दूर भागता था या रिलीजन का नॉलेज नहीं था, एक टाइम बाद ये आपको अच्छा गाइडेंस देंगे, भाई हमारे रिलीजन में ये बुक पढ़िए, ये शास्त्र पढ़िए, इसको इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से आपको ज्ञान मिलेगा। डाइजेशन को लेके खुद के इनको डाइजेशन का प्रॉब्लम था, इतना रिसर्च कर लेंगे, इतना रिसर्च कर लेंगे डाइजेशन ठीक करने के चक्कर में कि
खुद ही डाइजेशन में एक्सपर्ट बन जाएंगे और सबको सलाह देने लगेंगे। ठीक। मार्स केतु, लड़ाई झगड़े, अपने एंगर गुस्से को कैसे कंट्रोल करना उसमें प्रॉब्लम आएगा, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे बार बार। प्रॉपर्टी को लेके बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये आदमी अगर हार नहीं मानेगा और रिपीटेटिव एफर्ट लगाए तो एक दिन जादू करेगी, ये आपको बताएंगे कहाँ प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कहाँ बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करना, अपने गुस्से एंगर को कैसे कंट्रोल करना है, कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचना है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है, उसमें ये एक्सपर्ट हो जाएंगे मार्स केतु वाले, और लोगों को गाइड करने लगते हैं। मार्स बॉडी का कारक है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, बॉडी को कैसे मेंटेन करना, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको आता है। बट अगर इन्होंने हार नहीं मानी तो ये इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे एक दिन लोगों को बताएंगे किस तरीके से एक्सरसाइज करना है, किस तरीके को बॉडी को फिट या मेंटेन रखना है। ठीक है, तो आपका सन हो गया, मून हो गया, मार्स हो गया, मरकरी हो गया, सैटर्न, वीनस और जुपिटर। ऐसे कोई प्लेनेट बचा तो नहीं। ठीक है, 7 प्लेनेट हो गए। राहु केतु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए जहां भी केतु बैठे, जिस हाउस में जिस प्लेनेट के साथ बैठे, वहां ऑब्स्टेकल चैलेंजेस तो आ रहे हैं। या तो आप हार मान लीजिए, या आप रिपीटेटिव एफर्ट लगाते रहिए, आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप वाकई जादू करेंगे। तो चलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू, नमस्ते। और हाँ, आज रात में फ्री क्लास भी है, जिसमें हम लोग टाइमिंग ऑफ मैरिज देखेंगे। तो रात में 9 बजे आप डेस्टिनी स्टार में जाइए और ज्वाइन कीजिएगा, उसका जूम जूम के थ्रू क्लास ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें हम लोग टाइमिंग ऑफ मैरिज सीखेंगे और बहुत स्नैपशॉट तरीके से। तो आप सब भी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, डेस्टिनी स्टार के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वहां से आपको जूम लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।